Hello everyone, welcome to Levin Education MBA. Today we are going to study trading profit and loss account. The trading profit and loss account is one of the final accounts drawn up by a business showing trading activities for 1 year. Trading account हमारा फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है. इसमें हम अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज शो करते हैं 1 ईयर का. It enables the owner of the business to determine the amount of the profit business is making for 1 year. हम ये अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए. ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ही इन्वॉल्व करते हैं. एक्टिविटीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग से रिलेटेड होती हैं उन्हें हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं. P&L अकाउंट में हमारा टैक्सेस, वेजेस, सैलरीज ये सब ऐड हो जाता है. सो वी विल स्टडी मोर इन द डिटेल. इट हैज़ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट is prepared to show all the activities which relate to either manufacturing or purchase of goods. ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और परचेज दोनों एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाती हैं. वी गेट द इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम योर लेजर अकाउंट्स, रिकॉर्ड ऑफ ऑल डे टू डे एक्टिविटीज़. हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेजर अकाउंट से मिलती है, जो हम पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. फॉर्मेट है सिंपल सा. पहली बात तो इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग और परचेज से रिलेटेड होंगी एक्टिविटीज़ वो ही हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं और कुछ नहीं. तो इसमें 4 कॉलम्स होते हैं. पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है. पहले हम लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक. हमें हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, नहीं दिया होगा तो भी ठीक है. ओपनिंग स्टॉक 2 परचेजेस. अब इसमें क्या होता है, जो भी डेबिट साइड पे हम लिखते हैं, एंट्रीज करते हैं, वो 2 से करते हैं, और जो क्रेडिट साइड करते हैं वो बाय से करते हैं. तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस. अगर हमारे परचेज रिटर्न दिया है तो वो हम परचेज में माइनस कर लेंगे. फिर जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल 10 की परचेजेस हुई है, परचेज रिटर्न 5 का हुआ है तो माइनस किया. फिर यहाँ पे जो भी आएगा माइनस करके 5 तो हम यहाँ पे लिखेंगे. 2 वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पे आएगा. 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 कैरेज ऑन परचेजेस और कैरेज ऑन इनवर्ड्स, ये लिखा जाएगा. 2 गैस, फ्यूल एंड पावर, 2 फ्रेट, ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. ये सब देखिए आप, इट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग या तो फिर परचेज एक्टिविटीज़ हैं. दैट्स वाई वी आर नोटिंग हियर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब नोटिस करते हैं. अब हम P&L अकाउंट में ये सब नोट नहीं करते. 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइट प्लस फैक्ट्री रेंट अगर दिया है तो फैक्ट्री लाइट हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया. अगर फैक्ट्री से रिलेटेड और भी कुछ दे दिया, जैसे फैक्ट्री वाटर सप्लाई, वो भी यहाँ पे ऐड करके पूरा अमाउंट यहाँ लिख देंगे. ये डेबिट साइड. 2 डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग, इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, ये सब इधर आएगा. अब हम क्रेडिट साइड पे अपनी सेल्स लिखते हैं. अगर कुछ सेल्स रिटर्न होता है उसको सेल्स में से माइनस करके तब यहाँ अमाउंट कॉलम में लिखते हैं. बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ग्रॉस लॉस, ट्रांसफ़र टू P&L अमाउंट. अब हम इसमें कैसे करते हैं, पहले तो ये वाला साइड हम पूरा टोटल कर लेंगे, फिर ये वाला टोटल कर लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 लाख आ रहा है अपने क्रेडिट साइड, और यहाँ पे हमारा 50,000 आ रहा है. ठीक है, ये सब मिला के 50,000 आ रहा है. तो जो 1 लाख है और इधर जो 50,000 कम है, जो 50,000 जो इधर कम है वो हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी 50,000, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा.
और अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 लाख हो गया और ये 50,000 है, तो हमारा ये लॉस हो जाएगा। फॉर इन सिंपल वर्ड्स, अगर डेबिट, if debit is more than credit, then it is our loss. If debit is less than credit, then it is our gross profit. ये प्रॉफिट को हम अपने P&L अकाउंट में ले जाते हैं। Trading account is basically prepared to show all the activities which relate to either purchase or manufacturing of goods. ट्रेडिंग एक्टिविटी इसलिए प्रिपेयर करी जाती है, हम अपने परचेज और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो भी होते हैं उसमें शो करते हैं। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट वी राइट ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग और परचेज ऑफ गुड्स। डेबिट साइड पे हम सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन करते हैं। क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी राइट ऑल आर सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स हम अपने क्रेडिट साइड लिखते हैं। नोट, बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम शुड बी इक्वल। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ आवर कंपनी। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें अपना ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। वट एवर बैलेंसिंग फिगर वी हैव एज अ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, इट इज़ कैरिड डाउन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमाइंस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस। हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बिजनेस के बारे में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है ये पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स टू नो द अमाउंट ऑफ परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है हमारी परचेजेस कितनी हुई हैं। हेल्प्स टू नो अमाउंट ऑफ सेल्स, हमारी सेल्स कितनी हुई ये पता चलता है। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्दर फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में हेल्प करता है। ट्रेडिंग अकाउंट डील्स विद ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग एक्टिविटीज़। ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग एक्टिविटीज़ से डील करता है। थैंक यू एवरीवन।